तो चलिए बच्चों, आज हमारी क्लासेस में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से पहले मैं डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ये मैं पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुका था कि जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन एक दो पर्टिकुलर लिमिट्स के बीच में किया जाता है तो वो उसका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। फिर बोले भैया आंसर्स कैसे निकालते हैं, तो इस पर हमने चर्चा की कि पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए आप पुराने मेथडों से, देन आफ्टर पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, देन माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट कीजिए और फाइनली कैलकुलेट कर जो आंसर आ जाए वो आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर आए थे कि आपके डेफिनेट इंटीग्रल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसको सबको पुरानी क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था। देन आफ्टर मैंने आपको लिमिट चेंज करना सिखाया था। बट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए बेटो, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद कई बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, आसान होने के साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात है कि कुछ सवाल तो बिना प्रॉपर्टीज के हो ही नहीं सकते। तो आज मैं सबसे पहला डिस्कशन इसी बात पर करूंगा, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कैसे उन्हें यूज करते हैं। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें हिंट मिलेगी कि किस सवाल में हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो चलिए यहाँ से होती है हमारी क्लास की चर्चा शुरू, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। करेक्ट? यहां तक मेरी बात क्लियर? चलिए देखो, जो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास होने को तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, पर हम पर्टिकुलरली 8 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो 8 प्रॉपर्टी क्या है, चला एक एक करके हम उन पर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो बेहद ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ सवाल तो बिना प्रॉपर्टीज के हो ही नहीं सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 के साथ। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 1, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स हो या ए से लेके बी एफ टी डी टी हो, दोनों का ही आंसर सेम आता है। बोले मतलब मैं आपको हर प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल से वेरीफाई कराऊंगा। 0 से π/2 sin x dx निकाले या 0 से π/2 sin t dt, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आंसर विल बी सेम। भैया यानी वेरिएबल को चेंज कर दें तो भी फर्क कोई नहीं पड़ता, चेंज द वेरिएबल प्रॉपर्टी। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए सब वेरीफाई करते हैं। हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x और लिमिट्स आपने लगा ली 0 से π/2 की। माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, पहले अपर लिमिट पुट किया, माइनस लगाकर मैंने लोअर लिमिट पुट किया। तो मेरे बच्चों π/2 माइनस 0, बोले भैया π/2 माइनस 0 हमारा हो जाता है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियरली, बोले 0 माइनस 1 दैट शुड बी 1। अब मैं 0 से π/2 sin t dt निकालता हूँ, है ना? सेम फंक्शन सेम है, बस वेरिएबल चेंज हो गया। बोले भैया sin t का माइनस cos t हो जाएगा, लिमिट्स वही 0 से π/2, cos π/2 माइनस cos 0 दैट इज आल्सो 1। यानी अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर दें तो अभी प्रॉपर्टीज पर, फंक्शंस पर कोई फर्क नहीं, तो अभी फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बेटा, ये इस प्रॉपर्टी का कहना है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छी तरह से। देन आफ्टर मैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तरफ, ना प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जरा हम लोग इस पर भी डिस्कशन करना शुरू करेंगे। करेक्ट? तो बच्चों ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू बी से लेकर ए एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स, बट साइन चेंज हो जाएगा। यानी इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है? इस प्रॉपर्टी का आपसे यही कहना है कि आप अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी हमसे ये कहने की कोशिश कर रही है बच्चों। ठीक, तो बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि भैया लिमिटों को इंटरचेंज कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। यानी इंटरचेंज द लिमिट्स बट साइन चेंज हो जाता है। इंटरचेंज द लिमिट्स, लिमिट्स को इंटरचेंज करने पर वैल्यू तो वही रहती है बट उसका साइन चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अभी हमने ऊपर किया था, इसका वैल्यू हमारी 1 आई थी, ठीक है? अब मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ एक एग्जांपल में, तो π/2 से 0 sin x dx। चलिए साहब अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। बोले भैया इंटीग्रेशन तो माइनस cos x, लिमिट्स लग गई π/2 से 0 की। ठीक है साहब, cos 0
माइनस कॉस पाई बाई 2, कॉस 0 बोले भाई कॉस 0 तो 1 होता है, तो 1 माइनस 0 यानी माइनस 1। देखिए वैल्यू तो सेम रही बट वैल्यू का साइन बदल गया। यानी जब भी हम लिमिटों को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं तो वैल्यूज का साइन बदल जाता है, आंसर वही आता है पर उसके अपोजिट साइड का आता है, करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए जो नाम मैं लिख रहा हूं ना, ये नाम कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये हमने अपने पास से बना रखे हैं अपने समझने के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स को हम ए से लेकर सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से ऐसे समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ कि ए से सी गया या सी से बी गया और दोनों को जोड़ूंगा तो वो पर्टिकुलरली ए टू बी के बराबर ही होगा। यानी आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। फिर बच्चों ने क्वेरी की, बोले भैया क्या एक ही जगह पर ब्रेक कर सकते हैं? जी नहीं, आपकी मर्जी है, आप लिमिट को 20 जगह ब्रेक कीजिए, कोई कहने वाला नहीं है, पर इन सबका पर्टिकुलरली सम इस पूरे के बराबर होगा। यानी ए से लेकर बी को अगर जाना है तो ए से लेकर सी प्लस सी से लेकर डी प्लस डी से लेकर ई प्लस ई से लेकर बी तक जाइए, इन सबका सम ए टू बी के बराबर होगा। यानी आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, करेक्ट। इसको भी एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। देखिए ऊपर एक मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिख रखा है, कॉमन एग्जांपल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है और उसका आंसर 1 आया है। अब हम इसको लिमिट को ब्रेक करते हैं, है ना, ब्रेक कर देते हैं ना। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स को अब मैंने ब्रेक कर दिया 0 से पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 3 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, ये मैंने लिख दिया। चलिए सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट्स लग गई 0 से पाई बाई 3 की, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट लग गई पाई बाई 3 से पाई बाई 2 की। तब कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 3, वही मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो बच्चों दिस विल बी कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 से कॉस पाई बाई 3 कट गया, 1 माइनस 0 दैट शुड बी 1। तो यानी आंसर वही था, आप ब्रेक द लिमिट्स कर लीजिए तो भी आंसर यही है। बच्चों ने कहा बोले फायदा क्या होगा? भैया फायदा तो बाद में पता चलेगा, पहले हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि ए से लेकर बी को हम ए से लेकर सी या सी से लेकर बी में भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ लिमिटों को ब्रेक किया है तो इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्रेक द लिमिट्स, लिमिट्स को ब्रेक कर देना, करेक्ट। यहाँ तक मैंने इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 कहा। फिर मैं आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएगी। 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को हम लोग 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। यानी हम x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स भी कर सकते हैं। आई रिपीट, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स भी कर सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल जवाब देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी अभी मैंने एक सवाल लिया था 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, याद है, और उसका आंसर 1 आ गया था। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4 के हिसाब से, बाय फोर्थ प्रॉपर्टी अगर मैं कहूं तो 0 से पाई बाई 2 साइन ए माइनस एक्स मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अगर मैं फंक्शन के अंदर अपर लिमिट माइनस एक्स रख देता हूं तो ये हो जाता है cos x। मैं टैली करने जा रहा हूं कि अंदर सेम आ रहा है क्या? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, 0 से पाई बाई 2 लगा दिया, sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 दैट शुड बी 1 माइनस 0 दैट इज 1। यानी आपने देखा कि भैया जो आंसर 0 से sin x का आ रहा था, 0 से पाई बाई 2 sin x का आ रहा था, वही आंसर 0 से पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 माइनस x का आया। यानी फंक्शन में अगर अपर लिमिट माइनस x कर भी रख दें तो अभी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपके इस्तेमाल में आने वाली है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और अपने हाथ से इसका नाम मैंने बना दिया अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। यानी यहाँ फंक्शन में x रखना है, वहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख दीजिए। प्रॉपर्टी 4 बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा काम की है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा
किसी भी फंक्शन में अपर एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स अगर हम रख भी दें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में यही काम में आती है, करेक्ट। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी 4 प्रॉपर्टी अब तक हमने सीखी। चेंज द वेरिएबल, इंटरचेंज द लिमिट्स, ब्रेक द लिमिट्स और अपर लिमिट माइनस एक्स। पर अब मैं आता हूं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। इसी का एक इम्प्लीकेशन है, इसी का एक एप्लीकेशन है, जीरो से लेकर माइनस ए से लेकर ए। ध्यान रखिएगा ये ऊपर जीरो है, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। या अभी इसको मैं बाद में कहूँ, पहले इससे पहले आपको एक ए से लेकर बी पढ़ाता हूँ। ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, पहले इसको पढ़िए। तो ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स को आप ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स भी कह सकते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी का ही मॉडिफिकेशन था बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी में खास बात थी कि नीचे जीरो होना चाहिए था। फोर्थ प्रॉपर्टी में खास बात थी कि नीचे जीरो होना चाहिए था, जबकि फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर जीरो नहीं है, ए टू बी लिमिट्स हैं, तो आप फंक्शन में ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं, यानी सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं, तो अभी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 के बीच का डिफरेंस समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में लोअर लिमिट जीरो है, कंफर्म है, और बट प्रॉपर्टी नंबर 5 में ए टू बी कुछ भी हो सकती है। देखिए इसको मैं कुछ इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश आपको करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ। अब मैं पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। बोले भैया इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी पाई बाई 6 से पाई बाई 3। आप पुट कर लीजिए, कॉस पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 3 हो गया आपका 1/2, ये हो गया √3/2, माइनस का मल्टी करेंगे √3 माइनस 1/2 आ जाएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर अभी 6 लगाई नहीं, अभी केवल सिंपल इंटीग्रेशन किया। अब मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 करें। प्रॉपर्टी नंबर 5 की चर्चा करता हूँ। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि भैया जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां दोनों को जोड़कर माइनस एक्स रख दीजिए, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर कर माइनस एक्स रख दीजिए, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आप कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। मेरे बच्चों पाई बाई 6 से पाई बाई 3 पाई बाई 2 का मतलब cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। आपने लिमिट्स लगाई, sin पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 6, भैया साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है, ये 1/2 होता है, तो √3 माइनस 1/2, यानी कि सेम बात रही बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ा, √3 माइनस 1/2 ही आया, यानी दोनों ही वैल्यू आपकी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 5 में यही कहती है कि सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रख दीजिए, तो अभी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी अगली प्रॉपर्टी पर जाने से पहले इन सारी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर पढ़ लें, बहुत अच्छी तरह से सारे एग्जाम्पल्स को समझ लें, तब आकर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए जल्दी से आपको 30 सेकंड छोड़ता हूँ, आराम से देखिए, इसे सारी प्रॉपर्टीज को रीड कीजिए एक बार। चलिए गए, तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ आएंगे। थोड़ा यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 को समझिएगा, ये कंडीशनल प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स हो तो आप इसे 2 टाइम्स 0 से लेकर a/2 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसका आंसर होगा 0। कब कब? जब एफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आए, या एफ ए माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाए। देखिए भाई 6 प्रॉपर्टी की एक खास बात है, पहली 5 प्रॉपर्टी जो अब तक हम पढ़कर आए, उन 5 प्रॉपर्टीज में फंक्शन कैसा भी हो सब में लग सकती थी, बट 6 प्रॉपर्टी केवल और केवल तभी लगेगी
जब जब कि हमारा फंक्शन इन कंडीशनों में से किसी एक को फॉलो करता हो। अगर वो इन दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब हमारे पास 6 प्रॉपर्टी लगी ही नहीं सकती। पहले 6 प्रॉपर्टी है क्या, इसको सुन लीजिए, फिर इसको मैं 3 अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, 0 से a fx dx को 2 टाइम्स 0 से a by 2, यानी लिमिट को हाफ कर दिया, 0 से a by 2 fx dx लिख सकते हैं, बशर्ते कि f e माइनस एक्स fx आना चाहिए। बट अगर कहीं गलती से f a माइनस एक्स माइनस fx आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 रहेगी, ये हमें कहना है। तो अब इन 3 एग्जाम्पलों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे बेटा प्रॉपर तरीके से, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं इन 3 एग्जाम्पलों में हम लोग, है ना। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 पर आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, 0 से लेकर पाई साइन एक्स dx यदि गई है, पहला एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं। बच्चे कहते हैं नहीं हम तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसने रोका है, बट हम तो अभी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना, हम तो बड़ी पावर्स वालों में प्रॉपर्टी लगाएंगे। चलिए सर, 0 से लेकर पाई साइन एक्स dx। अब आप सबसे पहले फंक्शन चेक कर लीजिए, एफ एक्स तो यहाँ साइन एक्स है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट कौन, पाई माइनस एक्स कीजिए, साइन पाई माइनस एक्स हो गया। साइन पाई माइनस एक्स में क्या होता है, बोले भैया साइन एक्स ही तो होता है, साइन बने की माइनस थीटा, यानी वापस एफ एक्स आ गया। जब वापस एफ एक्स आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 6 का क्या कहना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। बाय 6 प्रॉपर्टी i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई साइन एक्स को आप ब्रेक कर 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स dx लिख सकते हैं। एफ ए माइनस एक्स करने पर अगर एफ एक्स आ जाए और फिर हम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बड़े सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके पाई cos x dx लिख रहा है और मुझसे कहा गया मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। मैं प्रॉपर्टी 6 लगाना चाहता हूँ, तो मैं एफ एक्स ये रहा, मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स किया, अच्छा cos पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा, बोले माइनस cos थीटा होता है भाई, यानी कि माइनस का एफ एक्स आ गया। और जब माइनस का एफ एक्स आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 6 वी कैन से दैट डायरेक्टली वी कैन से दैट आई की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब बड़े काम की प्रॉपर्टी है। पर अभी मैं एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी बता दूं। एक सवाल लिखा हुआ है 0 से लेकर 1 और log x dx, ये लिख दिया, एक जनरल बात कर रहा हूँ, चलो 0 से लेकर 1 एक log x dx लिख दिया। तो यहाँ fx क्या है, बोले यहाँ fx log x है, और मैं x की जगह पर 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रखूंगा ना, तो मैंने log 1 माइनस एक्स रखा। अब ना तो ये fx ही है और ना ये माइनस fx है, तो इसका मतलब इस केस में 6 प्रॉपर्टी नहीं लगाई जा सकती। 6 प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको सवाल को चेक करना पड़ेगा कि वो इन दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। अब चेक कैसे करना है कि जो भी अपर लिमिट है आपकी उसको माइनस एक्स रखना है। अगर एफ ए माइनस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स आ जाता है तो इसका मतलब ऊपर वाला केस, और एफ ए माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो इसका मतलब उसका आंसर 0। बट अगर दोनों में से कुछ नहीं जाता, फंक्शन चेंज हो जाता है पूरी तरह से, तो इसका मतलब 6 प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अपर लोअर लिमिट का 0 होना कंफर्म है, जी हाँ, 6 प्रॉपर्टी की कंडीशन है कि लोअर लिमिट हमेशा और हमेशा 0 रहेगी। तो यार इतना क्यों झमेला कर रहे हो, हम तो इसको इन सवालों को तो बिल्कुल सिंपली कर सकते थे, चलो आप इनको तो कर सकते थे, क्यों मेरे बच्चों, क्या इसको कर सकते हो सिंपली, नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसे सवालों के लिए प्रॉपर्टियां सीख रहे हैं हम, जिनको कि हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। जो कि हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उनमें मूडी क्यों लगाएंगे, सबसे ज्यादा दिमाग हम उन्हीं में लगाएंगे जब सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे, सवाल बहुत टिपिकल हो जाएंगे, वहां हम प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ताकि सवाल रिड्यूस हो सके। तो बात मेरी यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। अब जैसे ये एग्जाम्पल ही मैंने लिखा है, अब वैसे तो इंटीग्रेट करना बड़ा कठिन है, बट मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से चेक करना शुरू करता हूँ। cos की पावर 17 पाई माइनस एक्स, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और क्योंकि पावर भी ऑड ही है तो इसका मतलब माइनस रहेगा, तो ये हो गया, यानी एफ एक्स हो गया माइनस का, और जब माइनस एफ एक्स होता है तो अकॉर्डिंग टू द 6 प्रॉपर्टी आप लोग क्या कह सकते हो, बोले भैया सीधा ही कह सकते हैं कि आई की वैल्यू तो 0 रहेगी और हमें करने की भी जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन। तो ऐसे केसेस के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ 6 प्रॉपर्टी मैंने क्लियर की, क्योंकि मैंने इसमें लिमिट को आधा किया है तो मैंने इसका नामकरण कर दिया हाफ द लिमिट्स, लिमिट्स को हाफ कर देना।
तो ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से, 0 से a एफ एक्स डी एक्स को 2 टाइम 0 से a/2 एफ एक्स डी एक्स या फिर 0 लिख सकते हैं, बशर्ते कि एफ ए माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए या एफ ए माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार ध्यान से बोर्ड को देख लीजिएगा, तब मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। करेक्ट। चलो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझने के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ये भी 6 की तरह ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है। माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को हम 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स या फिर 0 लिख सकते हैं। और बोले कब लिख सकते हैं सभी काम? तो जब एफ ए माइनस एक्स करें और वापस एफ माइनस ए डाले तो एफ ए आ जाए, या ऐसे कह दूं एफ माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाए और एफ माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आ जाए। देखिए बच्चों, ये कंडीशन जो है ना वो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन की कंडीशन है। यानी यहाँ पर ये कह सकता हूँ दैट इज एफ इज एन इवन फंक्शन और दैट इज एफ इज एन ऑड फंक्शन। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में देंगे सभी। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के केस में हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। करेक्ट। तो चर्चा क्या है एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने बोर्ड को खाली छोड़ दिया है। माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को हम 2 टाइम 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर उसकी वैल्यू होगी 0। बट कब? 6 प्रॉपर्टी हमने चेक किया था एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। यहाँ पर हम चेकिंग माइनस एक्स की करते हैं कि एफ माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आना चाहिए या एफ माइनस एक्स करने पर माइनस एफ एक्स आना चाहिए। अगर दिमाग में थोड़ा सा आ रहा हो तो ये कंडीशन तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की थी। यानी जब फंक्शन इवन होगा तो ऊपर वाला केस और जब फंक्शन ऑड होगा तो नीचे वाला केस। तो देखो बच्चों, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। 6 की तरह ही एक सवाल लिख दिया, माइनस π/2 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, और मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी लगाऊं। देखो, इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले 2-3 बातों को नोट करना जरूरी है। पहली बात तो माइनस ए से प्लस ए होना चाहिए, यानी सेम लिमिट बट अपोजिट साइन होनी चाहिए। दूसरी बात चेकिंग करनी है, और तीसरी बात उसी के हिसाब से पर्टिकुलर आंसर देना है। तो चलिए सब प्रॉपर्टी लग तो सकती है पर पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ एफ एक्स है साइन एक्स। अब यहाँ चेकिंग कैसे करें? तो मैंने बताया एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो फंक्शन में। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पर साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, यानी माइनस एफ एक्स आ गया। और अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो सेकंड केस यानी क्लियरली बाय 7th प्रॉपर्टी में सीधा इसका आंसर i इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। मेरा काम खत्म हो गया। ऐसे ही क्योंकि अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल नंबर 2 समझाने की कोशिश करूं, जिसको मैं लिखता हूँ i बराबर माइनस π/2 से π/2 cos x dx, ये लिख दिया। हाँ भाई, चेकिंग तो करनी पड़ेगी। 7 प्रॉपर्टी और 6 प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको लगाने से पहले चेकिंग करनी पड़ेगी। 6 में चेकिंग कैसे होगी? अपर लिमिट माइनस एक्स से, और 7 में चेकिंग कैसे होगी? एक्स की जगह माइनस एक्स रखकर। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, cos माइनस थीटा तो भैया cos थीटा ही होता है, यानी वापस एफ एक्स आ गया। जब एफ माइनस एक्स करने पर वापस एफ एक्स आ जाए तो प्रॉपर्टी का केस नंबर फर्स्ट बनता है, यानी देन बाय 7th प्रॉपर्टी मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बोले भैया आप 2 टाइम्स 0 से ए का ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स यहाँ पर साइन एक्स नहीं cos एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो एक अलग बात है। अब ए क्या है यहाँ पर? बोले π/2, तो मैंने π/2 लिख दिया। तो 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 cos x dx लिख दिया। इंटीग्रेट कर लीजिएगा, वो एक अलग विषय है। करेक्ट। आता है तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिया -11 से लेकर 1 और log x + 1 dx, ये दे आपसे कहा गया कि आपको चेकिंग करनी है सर। तो ठीक है, आपने एफ एक्स बराबर log x + 1 लगाया। 7 प्रॉपर्टी लगाने के बाद चेकिंग जरूरी है ना, माइनस एक्स रखा तो log -x + 1 यानी कि log 1 - x आ गया। अब बच्चों, ना तो ये एफ एक्स ही है और ना ही माइनस एफ एक्स है, ना तो ये एफ एक्स है और ना ही ये माइनस एफ एक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी नंबर 7 कांट बी एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। तो बेटा 6 और 7 हर फंक्शन पर लागू नहीं होती, उसके लिए पहले फंक्शन को चेकिंग करनी होती है, देन आफ्टर हम लोग एप्रोप्रिएट केस चुनकर
उसके अंदर वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, बोले आपने 7 प्रॉपर्टी पढ़ा दी, पर हमें कैसे पता चलेगा कौन से सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जी नहीं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया कौन से केस में हमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, लास्ट में जाते जाते बस मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी के साथ और छोड़ जाता हूँ। जल्दी से पहले इसे देख लीजिए, फिर मैं इसके साथ एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको छोड़ूंगा जिसको मैं कहूंगा प्रॉपर्टी नंबर 8। बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। ए से लेकर ए अगर सेम लिमिट हो जाए, ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। और ये कोई खास लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, सेम लिमिट हो जाएंगी तो जब लिमिट हम पुट करेंगे तो दोनों आंसर सेम होकर कट जाएंगे। बोले मतलब जैसे मान लीजिए π/2 से π/2 sin x dx, और मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे भैया cos x π/2 से π/2, π/2 की अगर π/3 भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, π/2 से π/3 कर लेता हूँ, चलो ऐसा लगेगा नहीं तो बच्चों को π/2 तो वैसे ही 0 होता है। तो cos π/3 माइनस cos π/3 भैया कट गई, फाइनली 0। तो कहने का सेंस ये अगर सेम लिमिट हो जाए तो भैया उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैं इसी के साथ प्रॉपर्टी नंबर 7 को अगर मैं नाम दूं तो इसका नाम हो गया सेम लिमिट बट अपोजिट साइन। सेम लिमिट बट अपोजिट साइन। तो इस तरह से ये नाम कोई बने नहीं है, हमने अपने पास से बना रखे हैं, तो इसीलिए इन नामों को विशेष तौर पर ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सब आपको काम में आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार ध्यान से बोर्ड को देख लें। इस बोर्ड पर 2 प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 कंडीशनल प्रॉपर्टी है, हर सवाल में नहीं लग सकती, कुछ ही पर्टिकुलर सवाल में लग सकती हैं। तो अब यहां तक होने के बाद मेरा लेक्चर का सेकंड पार्ट आपको मिलेगा जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि भैया कब हमें किस केस में किस फंक्शन में हमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। केवल प्रॉपर्टी सीखने से काम नहीं चलेगा, उनको लगाना भी तो आना चाहिए। तो कैसे लगेगा जरा हम इस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा जो मैं सेकंड पार्ट में आपको दूंगा। ठीक है, ओके। तो गाइस होप तो कि आपने अब तक 7 प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझा होगा। एक जल्दी से 1 मिनट का रिव्यू मैं जल्दी से कर देता हूं, मैंने क्या आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स निकालें या ए से लेकर बी एफ टी डी टी, यानी दोनों का आंसर सेम रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स बी टू लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट्स को चेंज करें तो आगे एक माइनस आ जाता है। लिमिट को चेंज मतलब अपर को लोअर और लोअर को अपर ले जाए। प्रॉपर्टी नंबर 3, ब्रेक द लिमिट्स, लिमिट्स को ब्रेक करें, यानी ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स को ए से लेकर सी या सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स में भी तोड़ सकते हैं, बट उन दोनों को प्लस करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से लेकर ए, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स को 0 से लेकर ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी तरह से समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स को ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बी कह सकते हैं, करेक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 6, कंडीशनल प्रॉपर्टी, 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स को 2 टाइम्स 0 से ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स या 0 भी लिख सकते हैं, बशर्ते एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स या एफ ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई फॉलो करता है तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस ए से लेकर प्लस ए एफ एक्स डी एक्स को 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स या फिर 0 लिख सकते हैं, पर उस केस में एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स या एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी 7 थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू होगा इस टॉपिक का, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टी लगेंगी कैसे, कैसे सवालों को देखकर पता चलेगा कि भैया किस सवाल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टियों को लगाना पहले तो पहचान करना कि किस सवाल में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, देन आफ्टर ये तय करना कि किस प्रॉपर्टी को किस तरह से अप्लाई करना है, ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट पे कैसे करेंगे इसको, ठीक है।